हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हमने उसके कुछ एग्जांपल भी किए थे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है, क्या कहता है पहले देखते हैं हम। देखिए, ये कहता है कि इन फॉर्मिंग ऑफ a compound, in forming of a compound, elements combine with one another in a fixed and invariable proportion। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डिफिनिट रेशियो के थ्रू कंबाइंड होते हैं, जो कि एकदम फिक्स्ड होता है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर ले अगर हम, तो वाटर चाहे हम किसी भी सोर्स से लें, चाहे हम सी वाटर लें, चाहे हम रिवर वाटर लें, या फिर हम टैप वाटर लें, ये हम किसी भी सोर्स से अगर वाटर को ले रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन और वाटर का जो आपका रेशियो होगा, यहाँ पे आपका 1:2 है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो 16 है, डेट इज़ 2:16, डेट इज़ 1:8 का ही रहेगा ऑलवेज, वो कभी चेंज नहीं होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि when देखिए लिखता हूँ मैं, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of one the other fixed mass of the other element are in simple रेशियो। कहने का मतलब दो कंपाउंड अगर बन रहे हैं, किसी एक से ज़्यादा कंपाउंड एक्चुअली बन रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपके दो कंपाउंड अगर बनते हैं, जैसे मैंने एक लिया H2O और एक लिया H2O2। अब देखें, यहाँ हाइड्रोजन का जो मास है वो दोनों में सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो डिफरेंट है, यहाँ 16 है और यहाँ 32 है। तो अब इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, एक सिंपल रेशियो में 1:2 में है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आइए देखिए, जैसे मैंने लिया CO2 और CO लिया, यहाँ क्या है देखिए, तो कार्बन का 12 पार्ट इसके 32 पार्ट के साथ आपका कंबाइंड है, और यहाँ कार्बन का 12 पार्ट, एक्चुअली 1 मिनट, ये आपका CO होगा एक, तो कार्बन का 12 पार्ट इसके 32 पार्ट के साथ कंबाइंड है, और यहाँ कार्बन का 12 पार्ट इसके 16 पार्ट के साथ कंबाइंड है। अब ये दोनों तो सेम है आपके, तो फिक्स्ड मास ऑफ अ एलिमेंट combines with different mass of the other element, और ये दोनों क्या है, these are in simple ratio, that is 32:16, that is 2:1। ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब एक और बचा है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। लिखिए, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी इसे बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए क्या बोलता है, स्टेटमेंट है, टू एलिमेंट combine with each other in the same proportion by weight, in which they separately combine with a fixed weight of a थर्ड एलिमेंट। देखिए इसे समझते हैं क्या, जैसे मैं यहाँ पे कार्बन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन ले रहा हूँ और ऑक्सीजन ले रहा हूँ। अब समझिए इसे कैसे करना है अपने को। तो एक कंपाउंड आपका होगा कार्बन और हाइड्रोजन का CH4, एक कंपाउंड मैंने लिया आपका कार्बन और ऑक्सीजन का CO2, और एक मैंने लिया कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, डेट इज H2O। तो अब करना क्या है, इसे हम समझें कैसे, कि पहले तो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। देखिए क्या है कि पहले CH4 में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम मासेस देखेंगे जो कि कंबाइन है, तो इसका 12 ग्राम कंबाइन है इसके 4 ग्राम के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन में कितना है, 12 ग्राम कंबाइंड है इसके 32 ग्राम के साथ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम के साथ। तो अगर इन दोनों को हम कैंसल आउट कर दें, देखिए 12 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों का जो रेशियो है आपका कार्बन का, एक्चुअली हाइड्रोजन का कार्बन में और ऑक्सीजन का कार्बन में क्या है, 4:32 का है, और H2O में भी 2:2 किसका है, 16 का है। तो ये आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका ऑक्सीजन का है, ये दोनों कार्बन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या है 1:8 का है। और जब ये दोनों भी कंपाउंड बना रहे हैं तो ये भी 1:8 के हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जब कोई 3 एलिमेंट आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर किसी एक एलिमेंट का सेम मास बाकी 2 एलिमेंट्स के साथ
साथ कंबाइन हो रहा है तो जो बाकी दोनों एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं वो दोनों मासेस एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सेम मास का रेशियो होता है। तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस पर सवाल बनाएंगे और उसके बाद हम आगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।